Hello बच्चों, let's solve this question. The mixture at form maximum boiling azeotrope is. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर को क्या बोल सकते हैं? वो मिक्सचर जो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करे। ठीक है, जो नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये कैसा सॉल्यूशन होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। और राउल्ट्स लॉ में क्या बोलता है? जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट होता है। So pressure of component A in pure state into mole fraction of A plus pressure of component B in pure state into mole fraction of B. Deviation होता है, so experimental pressure जो होता है, या फिर बोलिए और ऑब्जर्व प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? लेस होता है थियोरेटिकल प्रेशर से। और इसमें सपोज ए बी जो है वो मिक्सचर बन रहा है किससे? ए से एंड बी बी से। इसमें जो इंटरैक्शन होता है वो ए इंटरैक्शन या बी बी इंटरैक्शन से ज्यादा होता है। ये इंटरैक्शन क्या क्या मतलब है कि जो ए बी के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा स्ट्रांगली और टाइटली बॉन्डेड होगा कंपेयर टू ए या फिर बी बी। मीन्स जब इंडिविजुअली वो प्रेजेंट है, जब ए और ए बी जब सॉल्यूशन में है और ये स्ट्रांगली टाइटली बॉन्डेड मिक्सचर है, सो इसका क्या होगा? जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो इसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो? कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये वेपर में जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा वो क्या करेगा? कम करेगा। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा सो डैट ये कैसा हो जाए? वॉलेटाइल। सो ये वॉलेटाइल हो जाए, और वॉलेटाइल हो जाएगा सो वेपर क्या होगा? ज्यादा फॉर्म होगा। फिर से एक बार समझते हैं, जो ए बी के बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बहुत स्ट्रांगली और टाइटली बॉन्डेड है। सो इसका क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर कम है। ठीक है, जो वेपर प्रेशर कम है तो वेपर फॉर्मेशन भी कम होगा। सो वेपर ज्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा सो ये वॉलेटाइल बने और हमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन वेपर फेज में ज्यादा दिखे। सो इसका ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बिकॉज इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसमें से ये जो ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखा है, तो इसमें इंटरैक्शन जिसमें ज्यादा होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सो ये जो इंटरैक्शन किसके टर्म्स में भी हो सकता है? इंटरैक्शन हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के टर्म्स में हो सकता है। वो मॉलिक्यूल जब वो प्योर स्टेट में था उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट था। जब ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ सो ए बी के बीच में इंटरैक्शन जो हो रहा है, सो ए बी जब फॉर्म हुआ तो ये कंसिडर करेंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म होगा। सो इसीलिए इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसा है? स्ट्रांग है। सो ये मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी होगा, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है? बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है। इस वाले में इथेनॉल प्लस वाटर में, इथेनॉल में इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था। ये ब्रेक हो करके हमें सॉल्यूशन मिला है। सो ये कैसा शो करेगा? पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, बिकॉज जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा कंपेयर टू ए अट्रैक्शन एंड बी बी अट्रैक्शन। और हेप्टेन और ऑक्टेन नहीं होगा बिकॉज ये सिंपली एक एल्कीन है, नॉन पोलर रिएक्शन है। और सी एस टू क्या होता है? ये भी नॉन पोलर होता है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा बी। सो हमारा आंसर होगा बी, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।